गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार एसएसटी के इस वीडियोस में जो कि चैप्टर 3 क्लास 9 सिविक्स इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का पार्ट 2 है। बच्चों, इससे पहले आपने जो है पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में बहुत सारी बातें हुई थी। अब जो है पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि इलेक्शन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंडीशन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो यहाँ तक बात हो गई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शंस की। आप लोगों को मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि किसी भी भारत के किसी भी इलेक्शन में लड़ने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपने बिहार में राबड़ी देवी जी हैं। लेकिन अब हरियाणा जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पंचायती चुनावों में छोटे छोटे क्लासेस यानी कि क्लास 5 क्लास 8 तक के क्लास को पास करना अनिवार्य बना दिया है। हालांकि ये सिर्फ हरियाणा में ही है, हरियाणा के बाहर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसी कुछ बातें हो, गुंजाइश हो कि फिर एजुकेशन को इसमें भी रखा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इंडिया में एजुकेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन आपका मिनिमम एज रिक्वायर्ड है। कम से कम कोई एक लिमिट एज है जो रिक्वायर्ड है। हालांकि ये सभी इलेक्शंस के लिए अलग अलग होता है। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो, उसका एज अलग है। प्रधानमंत्री का एज अलग है। एमपी बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका अलग है। एमएलए बनना चाहते हैं, उसका एज अलग है। तो इस तरह से एज जो है अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि और क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आपको इंडिया का सिटीजन होना होगा। इसके बाद और क्या है, तो ये क्या है कि आपको जो है किसी भी तरह से आप किसी भी जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर करना होगा कि कितना प्रॉपर्टी आपके पास है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव जी घोटाले में फंसते चले गए, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी शो किया था शुरुआत में बहुत कम था, दोबारा जब उन्होंने शो किया तो बहुत ज्यादा शो किया। तो उनको पूछा गया कि आपने इतने समय में इतने से प्रॉपर्टी को इतने ज्यादा प्रॉपर्टी में कैसे चेंज किया। और यही एक रीजन रहा जिससे धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव जी फंसते चले गए। और ये सिर्फ लालू जी की बात नहीं है। कोई भी नेता जब अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करता है तो फिर उसको जो है उससे पूछा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी जब इतनी है तो कैसे है, आपको ये शो करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या शो करना है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई इलीगल केस आपके ऊपर है, तो आपको जो है इलेक्शन लड़ने के समय उसको भी डिक्लेयर करना होगा कि भाई मेरे ऊपर कितने चार्जेस हैं। इसके बाद अगर आप सजा यातना है, आपको सजा हो गई है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते 6 साल के लिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या था कि लोग जेल में भी होते थे और चुनाव लड़ते थे। अब नहीं। अब अगर आपको सजा हो गई है तो आप 6 साल तक, सजा के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह से कुछ बदलाव किए गए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन, जो आपकी इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ को आप फिर मांगेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्शन में हमारे इंडिया में 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, दैट आर जनरल इलेक्शन, सेकंड इज बाई इलेक्शन, थर्ड इज मिड टर्म इलेक्शन। कि भाई तीसरा जो है मिड टर्म है। तो ये तीनों समझना होगा कि जनरल इलेक्शन किसको कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन किसको कहते हैं, और बाई इलेक्शन किसे कहते हैं। जनरली इंडिया में चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, लेकिन इलेक्शंस हर 5 साल पे होता है। और ये जो जनरल होता है, जो लगातार होता है, हर 5 साल के इंटरवल पे जो इलेक्शंस होता है, इसी को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, जो कि एक रेगुलर रूटीन है। ये कंटिन्यूअस आजादी के बाद से आज तक होता जा रहा है। हर 5 साल के बाद एक चुनाव होता है, और उस चुनाव में जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है। ये हमारा जनरल इलेक्शन है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा बाई इलेक्शन, जो कि इंडिया बहुत बड़ा है। यहाँ 543 प्लस 2 सीट्स हैं। तो 543 लोग जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसमें से अगर कोई एक मर जाता है, 2 मर जाता है, तो उस जगह पे एक फ्रेश इलेक्शन करा दिया जाता है और नया नेता दोबारा चुना जाता है। इसी को हम बोलते हैं बाई इलेक्शन। यानी किसी नेता के टाइम से पहले, यानी कि 5 साल कंप्लीट करने के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है या वो रिजाइन कर देता है, तो उस सीट पे दोबारा चुनाव किया जाएगा। और दोबारा जो चुनाव होगा उसमें जो है नया रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। इसमें एक चीज क्या है कि अगर आपका 5 साल कंप्लीट करने में, जो आपका 5 साल का टर्म है, इसको कंप्लीट करने में मात्र अब 6 महीने बचे हैं, यानी आपने 4.5 साल कर लिया है, तो इलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा का समय बचा रहता है तो ही इलेक्शन वहां पे कराया जाता है। तो आपका सवाल कि सर क्यों?
क्योंकि इलेक्शन कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इलेक्शन कराने में बहुत खर्च आता है। वहाँ के जो सिटीजन होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं, उनको भी अपना काम छोड़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो एक बहुत हैडिक शेड्यूल है, और इसके कारण गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अगर 6 महीना या उससे ज्यादा 6 मंथ एंड मोर देन दैट का टाइम बचा हुआ है तो ही इलेक्शन कराया जाए। अगर नहीं तो फिर उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आने वाले नए चुनाव में वहां पे नए तरीके से चुनाव किया जाता है। अब हम बाई इलेक्शंस के बाद बात करते हैं हमारा मिड टर्म इलेक्शंस। नाम से ही क्लियर है, मिड टर्म इलेक्शन, कि भाई इंटायर इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शंस को 5 साल में होना है नॉर्मली। लेकिन 5 साल से पहले अगर मान लेते हैं कि तीसरे ही साल में कोई सरकार गिर गई, सरकार को चलाने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इंडिया में है 272। आपको जो है 272 नंबर रखना होगा। आपके देश में 272 एमपी अगर आपके साथ हैं तो आप गवर्नमेंट चलाओ। लेकिन 272 एमपी आपके साथ नहीं है तो आप गवर्नमेंट चला नहीं सकते। तो कई बार जो है कोलिजन गवर्नमेंट बना ली जाती है। कई बार एक पार्टी को सीट नहीं मिलती है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब को सीट मिली हुई है, वो 300 प्लस में है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जो है आपको 200 सीटें मिलती हैं, बाकी के 72 सीट्स जो है आपने किसी दूसरी पार्टी से समर्थन लिया है, जुड़ाव किया है, कोलिजन गवर्नमेंट बनाई है आपने। आप कोलिजन गवर्नमेंट समझते होंगे, ऐसी सरकार जो किसी एक पार्टी से ना होकर कई 2 या 2 से अधिक पार्टियों के द्वारा मिलकर चलाई जाए, उसी को कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। इसको हम अलायंस गवर्नमेंट भी कहते हैं। और बाद में जो है आपको उनसे जो है बीच में ही आपकी लड़ाई हो गई और वो पार्टी जो है आपको छोड़ के चली गई, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया और आपका नंबर 272 से नीचे आ गया। ऐसे में आपकी सरकार उसी समय गिर जाती है और बिना 5 साल कंप्लीट किए गिरी हुई सरकार को के बाद ही मिड टर्म इलेक्शन होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत स्पष्ट है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात की है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब चुनाव में थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने। लेकिन 13 दिन बाद ही उनसे उनका समर्थन वापस ले लिया गया और उनकी सरकार गिर गई। जो सरकार 5 साल चलनी है, 5 ईयर चलना है, वो जो है सिर्फ 13 दिन में गिर गई, 13 डेज में। ये क्यों गिर गई और इसको क्या कहते हैं? इसी से जो दोबारा चुनाव हुआ उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिड टर्म इलेक्शन। दोबारा सरकार बनी, वो दोबारा चुन के आए, लेकिन इस बार फिर उनकी सरकार 13 महीनों में गिर गई, यानी 1 साल 1 महीने में सरकार गिर गई। फिर मिड टर्म चुनाव हुए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि कोई भी सरकार अपने 5 साल को पूरा करने से पहले अगर गिर जाती है तो उसी से जो पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं उसी चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। इसके बाद जो बातें होंगी वो अगले वीडियोस में। आप इसको बहुत आसानी से समझे हैं, घर पे भी समझने की कोशिश करें, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।